हमें बचपन से सिखाया जाता है कि गुरु भगवान का रूप होते हैं। हमारे टीचर्स, जिन भी लोगों से हमें कुछ सीखने को मिलता है, जो भी लोग हमें कुछ सिखाते हैं, कुछ ज्ञान देते हैं, वो भगवान का रूप होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे गुरु हमारे पेरेंट्स होते हैं। जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारे गुरु हमारे टीचर्स होते हैं। जो एक टीचर और एक स्टूडेंट का रिश्ता होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्योर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट वाला होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं जिसमें रक्षक ही हमारे भक्षक बन जाते हैं, जैसे कि एलिजाबेथ फ्रिट्जेल वाला केस, जहाँ एक पिता ने अपनी खुद की बेटी को 24 सालों तक बेसमेंट में बंद करके रखा था और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया। इनफैक्ट डॉक्टर्स भी, अगर आपने मेरी डॉक्टर क्लाइन वाली वीडियो देखी होगी तो वो भी भक्षक से कम नहीं था। इन दोनों टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जा करके देख सकते हो। आज हम इस वीडियो में झारखंड के एक बहुत ही फेमस स्कूल की कहानी, या फिर आप कह सकते हो बहुत ही खतरनाक केस को डिस्कस करने वाले हैं, जहां एक टीचर ने अपने ही स्टूडेंट की जान ले ली। जिन लोगों को नहीं पता है और जो लोग मुझे अक्सर पूछते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं झारखंड से हूँ और ये मेरी सिटी की कहानी है। मेरे सिटी से थोड़ा दूर पड़ता है ये, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है। अगर जो लोग झारखंड में रहते हैं, जो लोग मेरी जो झारखंड की जो ऑडियंस है, पता नहीं कितनी है, अटेंडेंस दे देना कमेंट्स में कितने लोग हो झारखंड के। तो ये कहानी है रांची से खूंटी डिस्ट्रिक्ट जाने वाले रास्ते में एक स्कूल पड़ता है, सफायर स्कूल। आप लोगों को पता होगा जो लोग झारखंड में रहते हैं, और जो लोगों को नहीं पता, अगर आपने Z5 में परीक्षा मूवी देखी होगी, उस मूवी में जो भी स्कूल दिखाया गया ना, सफायर स्कूल, ये उसी स्कूल की कहानी है। अगर आपने वो मूवी देखी है तो आप समझ पाओगे कि मैं किस स्कूल की बात कर रही हूँ। सफायर स्कूल जिस इलाके में पड़ता है वहीं से बस थोड़ी दूर और कुछ किलोमीटर्स के ही अंतर्गत एक और स्कूल पड़ता है, टोरियन इंटरनेशनल स्कूल। वो भी काफ़ी ज़्यादा नामी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्कूल है। ये दोनों स्कूल काफ़ी महंगे हैं बाय द वे, और ये दोनों ही स्कूल ऐसी जगह पर पड़ता है जहाँ पर ज़्यादा घर नहीं है, ज़्यादा मॉल्स वगैरह नहीं है, ज़्यादा अच्छा हाईफाई सिटी जैसा हालत नहीं है। इन दोनों स्कूल के आसपास जंगलें हैं और रात के टाइम पर कोई नहीं निकलता है। अभी के टाइम पर यहाँ पर थोड़े बहुत होटल्स बन गए हैं, होटल रिजॉर्ट्स आसपास बन गए, तो उससे क्या है कि यहाँ पर शांति बहुत ज़्यादा है। दिन के टाइम पर आपको गाड़ियाँ दिखेंगी, क्योंकि रांची से खूंटी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कनेक्टिंग एक हाईवे है, तो ऑफकोर्स वहाँ से हसल बसल रहता है दिन के टाइम पर। रात के टाइम पर सुनसान हो जाता है ये जगह। नाउ ये केस है 2016 का, जब मैं 13 साल की थी। तब मैं एक रीडर बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन मुझे याद है जब ये केस हुआ था, मैं 10 दिनों तक न्यूज़पेपर पढ़ती रही। मतलब हर रोज़ मैं न्यूज़पेपर में इस आर्टिकल को ज़रूर ढूंढती थी कि आगे क्या हुआ और क्या इन्फॉर्मेशन पता चला इस केस के रिगार्डिंग। ये केस आपको इंटरनेट पर उतने डिटेल में नहीं मिलेगा जितने डिटेल में मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि उस टाइम पर लकीली मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया था, तो मुझे बहुत कुछ पता चला एंड बहुत कुछ अभी भी याद है। नाउ एनीवेज, without any further ado, let's get into the video. दो 2016 में सफायर स्कूल में एक 12 साल का लड़का क्लास 6 में पढ़ता था। उसका नाम था विनय महतो। विनय एक गरीब परिवार से था। उसके माँ बाप बहुत मुश्किल से उसकी फीस देते थे। जैसे कि मैंने बताया कि ये थोड़ा हाई फाई स्कूल है। विनय महतो नाम का ये लड़का रांची से था और वो स्कूल के हॉस्टल में रहा करता था, ताकि उसे बार बार घर आना जाना ना पड़े, और छोटा था तो ऑब्वियसली इतना ट्रैवलिंग एक्सपेंस कौन पे करेगा, और स्कूल में हॉस्टल फैसिलिटी भी है, तो विनय वहीं पर रहता था। उसके माँ बाप ने उसकी पढ़ाई पर कभी कुछ कमी नहीं होने दी, हमेशा उसे बेस्ट चीज़ें ही प्रोवाइड की। सफायर स्कूल में पढ़ना कोई आम बात नहीं है। वहाँ पर एक गरीब परिवार अपने बेटे को भेज रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके ही भेजेगा। अब विनय के क्लास में एक और लड़की थी जिसका नाम रिवील नहीं किया गया है, तो इस वीडियो के लिए हम उसको सारा बुलाएंगे। तो विनय के क्लास में एक लड़की थी जिसका नाम था सारा। विनय और सारा दोनों क्लासमेट्स थे, और बहुत ही जल्द विनय और सारा बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और इनके बीच एक वो चाइल्डहुड अफेक्शन था। मतलब दोनों ही एक दूसरे को थोड़ा बहुत पसंद करते थे। दोनों की उम्र 12 साल थी, और ये दोनों क्लास में आपस में बहुत ज्यादा समय बिताया करते थे, जैसे कि बातें करना। अब विनय और सारा की इस दोस्ती के बारे में सारा के भाई को पता चल जाता है। सारा का भाई भी इसी स्कूल में पढ़ता था और वो 11th क्लास में था, तो वो अराउंड 17 ईयर्स का था। सारा के भाई का भी नाम रिवील नहीं किया गया है, तो उसको भी हम इस वीडियो के लिए एक फिक्शनल नाम देते हैं, आमिर। अब जब आमिर को सारा और विनय के बीच की इस दोस्ती के बारे में पता चला तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। आमिर ने अपनी बहन सारा को विनय से दूर रहने के लिए चेतावनी दी।
लेकिन सारा ने आमिर से कहा कि विनय और सारा सिर्फ दोस्त हैं, उसे विनय से बात करना बहुत अच्छा लगता है और ये दोनों बस दोस्त हैं। आमिर फिर भी इस बात से खुश नहीं था। उसे विनय और सारा को साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने बहुत कोशिश की अपनी बहन को विनय से दूर रखने के लिए, लेकिन दोनों 12 साल के थे, बच्चे थे, दोनों को आपस में बात करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था, तो दोनों ही नहीं माने। इसके बाद क्या हुआ कि आमिर ने विनय की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया। सारा के मॉम और डैड भी टीचर्स थे। सारा की मॉम इसी स्कूल में हिंदी पढ़ाती थी और सारा के जो डैड थे वो टोरियन स्कूल, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था, वहाँ पर मैथ्स पढ़ाते थे। तो ये दोनों स्कूल बहुत ही नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है एक दूसरे से, तो आना जाना होता रहता था। इस स्कूल में 2 क्वार्टर्स थे। एक है बॉयज़ हॉस्टल जहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं और एक है टीचर्स का क्वार्टर जहाँ पर टीचर्स रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि रांची सिटी से ये थोड़े दूर पे है, तो रोज़ ट्रैवल करना ईजी नहीं है, तो वहाँ पर रहने की फैसिलिटी दी गई है टीचर्स को भी। सारा, आमिर और सारा की माँ सफ़ायर स्कूल के क्वार्टर में रहते थे, टीचर्स क्वार्टर में, और सारा के डैड को टोरियन स्कूल में क्वार्टर मिला हुआ था, लेकिन वो रात के समय पर यहाँ पर आ जाया करते थे इनके पास। अब कुछ समय बीतता है और आमिर और विनय की दोस्ती बहुत आगे बढ़ जाती है। वो लोग अच्छे दोस्त बन गए थे। वो लोग अक्सर बात किया करते थे और बहुत समय वो लोग भी साथ बिताया करते थे, जैसे कि स्पोर्ट्स खेलना या फिर क्लास के बाद टाइम स्पेंड करना। तो अक्सर इन लोगों की मुलाकात होती रहती थी। विनय और सारा की दोस्ती और गहरी होती गई और इस दोस्ती के बारे में आमिर ने अपनी माँ से भी बात किया था। अब जब आमिर ने इस दोस्ती के बारे में अपनी माँ को बताया तो उसकी माँ ने बोला कि विनय को डिनर पे इनवाइट करते हैं। अब 3 फरवरी 2016 आता है। एनुअल फंक्शन का टाइम था। स्कूल में एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट हो रहा था। अब एनुअल फंक्शन का टाइम था तो स्कूल में स्कूल आवर्स के बाद तक थोड़े और देर तक हलचल रहती है, क्योंकि फंक्शन रहता है। वी ऑल नो एनुअल फंक्शन, सो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दैट। और फिर आमिर विनय से कहता है कि वो उनके साथ डिनर करने आए रात में। वो विनय से उसके फेवरेट डिश भी पूछता है, जिसमें विनय बताता है कि उसका फेवरेट डिश सोया चिल्ली है। लेकिन आमिर ने इस इनविटेशन के बारे में विनय को किसी को भी बताने के लिए नहीं बोला था। उसने उससे कहा था कि ये एक टॉप सीक्रेट है, अगर गार्ड्स को पता चल जाएगा, अगर टीचर्स को पता चल जाएगा तो विनय को पनिशमेंट मिल सकता है। इसीलिए ये बात वो किसी से भी ना बताए और वो रात में चुपचाप अपने हॉस्टल से निकल करके टीचर्स क्वार्टर की तरफ आ जाए जब सब कुछ शांत हो जाता है। 4 फरवरी 2016 रात के 1 बजे सीसीटीवी में विनय को कैप्चर किया जाता है। वो अपने हॉस्टल से निकलता हुआ स्पॉट किया जाता है और वो टीचर स्टाफ के बिल्डिंग की तरफ जा रहा होता है। इस क्लिप में विनय काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा था, लेकिन ये आखिरी बार था जब विनय को देखा गया। विनय आमिर और सारा के घर पहुंचता है, उन लोग के साथ में डिनर करता है और फिर अचानक से आमिर खड़ा होता है और विनय को बोलता है कि वो सारा से दूर रहे, जिस पर विनय डिनाई कर देता है। वो कहता है कि नहीं, वो दोनों अच्छे दोस्त हैं, वो सारा से अलग नहीं होगा। आमिर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो विनय को मारना शुरू करता है। वो विनय का सिर दीवार में मार देता है, उसे बहुत मुक्के मारता है, सर पर, पेट पर। सारा की माँ भी विनय को मारना चालू करती है। आमिर और सारा की माँ मिलकर के विनय को बहुत मारते हैं। आमिर का गुस्सा इतना था, वो एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से विनय के सर पर मारता है। विनय का दांत और जबड़ा टूट चुका था, उसकी आंखों में काफी चोट आ रखी थी, उसकी हालत इतनी बुरी थी, उसका लिवर डैमेज हो गया। इसके बाद आमिर अपने पिता को फोन लगाता है, जो कि टोरियन वाले स्कूल के कैंपस में थे। उनको वो फोन करता है और तभी तुरंत उसके पिता घर पर आते हैं। घर पर आने के बाद पहले तो वो उन्हें एडवाइस करते हैं कि सारा खून साफ कर दिया जाए। इसके बाद वो विनय की बॉडी चेक करते हैं, उसके पल्स चेक करते हैं। उन्हें पता लगता है कि विनय अब भी जिंदा है और इसके बाद वो सब मिल करके विनय की बॉडी को 1st फ्लोर से नीचे फेंक देते हैं और सारे लोग अंदर चले जाते हैं। विनय की बॉडी जमीन पर पड़ी थी, खून बह रहा था। आप इमेजिन कर सकते हो कितना बुरा कंडीशन होगा। इतने में ही एक दूसरा टीचर वहां से जा रहा था और उसे विनय की बॉडी वहां पर पड़ी मिलती है, जिसे वो देख करके चौंक जाते हैं। विनय की सांसें अब भी चल रही थी। अब इसके बाद तुरंत विनय की फैमिली को कॉल लगाया जाता है, विनय को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। विनय को गुरु नानक हॉस्पिटल में ले गया, जहां से उसे रिम्स हॉस्पिटल ट्रांसफर कर दिया गया। यू कैन अंडरस्टैंड कि हर मोमेंट, हर सेकंड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा विनय की लाइफ में। जब तक विनय को दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया गया, विनय दम तोड़ चुका था। विनय के परिवार हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल के अंदर घुसते के साथ उनको अपने साइड में एक ट्रॉली में एक सफ़ेद कपड़े में ढकी उनके बेटे की लाश मिलती है। इस केस से इतना हंगामा हुआ क्योंकि ये केस बहुत बड़ा था,
बहुत सारे लोग सफ़ायर स्कूल में गए प्रोटेस्ट करने, उन टीचर्स को पकड़ करके मारने के लिए, अपना गुस्सा जताने के लिए। जिसके बाद इस केस पर इन्वेस्टिगेशन की जाती है और आमिर, उसकी बहन सारा, आमिर के माँ बाप, तीनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। जिसके बाद आमिर के माँ बाप को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन लैक ऑफ प्रूफ के कारण उनको छोड़ दिया जाता है और सारा और आमिर को जुवेनाइल सेंटर भेज दिया जाता है और ये केस यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दैट्स इट। एक गरीब परिवार ने अपना बेटा खोया, एक उम्मीद, मतलब इतने मुश्किल से वो उसे पाल पोस रहे थे, उसकी एजुकेशन अच्छी हो इसलिए उसे हॉस्टल में रखा, उसे सारी फैसिलिटी दी। एक रात के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। एक गरीब परिवार से बड़े सपने लेकर के वो स्कूल गया था और विनय पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा था। जब आमिर ने विनय को मारा था उस टाइम पर भी अगर वो लोग एक्शन लेते, हॉस्पिटल ले जाते उसको, विनय बच सकता था। हॉस्पिटल में उसका जबड़ा टूट चुका था, उसका लिवर इंजर्ड था, उसकी दांतें टूट चुकी थी, उसके सर पर स्क्रू ड्राइवर्स का निशान था, होल्स थे, मतलब ऐसा लग रहा था उसकी स्क्रू ड्राइवर से उसे बहुत ज़्यादा मारा गया हो। अगर उसे हॉस्पिटल थोड़ा जल्दी लेकर के जाया जाता तो शायद आज विनय जिंदा होता और शायद उन चारों को उनकी सज़ा मिलती। ये केस 2016 की है और तब वो 17 साल का था आमिर। 18 साल में ऐसे भी जुवेनाइल सेंटर से छोड़ दिया गया होगा उसे, एंड विनय नेवर गॉट जस्टिस। सो दिस वॉज द स्टोरी फ्रॉम माई सिटी। ऐसे स्टोरीज जो होते हैं ना, मतलब छोटे शहर के स्टोरीज जल्दी ऐसे आपको इंटरनेट पे मिलेंगे नहीं, और इस केस ने मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था क्योंकि आई वॉज न्यू टू क्राइम बैक देन। मेरा हमेशा से क्यूरियोसिटी रहा है इन सब चीज़ों में, टू नो मोर कि क्या हुआ और क्या हुआ, क्यों हुआ। आई यूज टू रेगुलरली रीड द न्यूज़पेपर्स। मतलब एक 13 साल की लड़की जिसको न्यूज़पेपर्स बिल्कुल पसंद नहीं है, वो हर रोज़ आर्टिकल पढ़ रही है। एंड लकीली मेरे को बहुत सारी चीज़ें याद थी और मेरे को इस वीडियो को स्क्रिप्ट करने में उतनी ज़्यादा मुश्किलें नहीं आई। मैंने ऑनलाइन सर्च करने की कोशिश की इसके बारे में, लेकिन मेरे को उतना कुछ खास इन्फॉर्मेशन मिला नहीं। अगर आपके सिटी में भी ऐसा कोई केस है, आप जहाँ रहते हो, जहाँ से भी आप हो, ऑल ओवर द कंट्री, अगर आपके भी सिटी में ऐसा कोई केस है जो कि रियल है, पहली बात जो कि रियल है, तो आप मेरे को वो ईमेल करो, वो सारे केसेस लिख करके। हो सके तो मैं उनको भी कवर करूं अपने इस चैनल पर। सारे केसेस आर इक्वल, जस्टिस सबको मिलना चाहिए। जिसके साथ गलत हुआ है, चाहे वो बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, एवरीबॉडी शुड गेट जस्टिस। आई नो इट्स टू लेट फॉर दैट, क्योंकि जब उनको जस्टिस मिलना था तब उन्हें मिला नहीं। लेकिन इन सब के ऊपर बात करने पर क्या होगा कि ऐसे जो छोटे फैमिलीज़ होते हैं इनको अक्सर दबा दिया जाता है पैसे के दम पर। तो मैं वो नहीं चाहती हूँ, वो इस चीज़ से सॉल्व नहीं होगा, आई नो दैट, लेकिन एटलीस्ट वी शुड बी अवेयर, जो कि ज़्यादा मीडिया में हाईलाइट नहीं किए जाते हैं। आप मुझे आर्टिकल्स भेज सकते हो, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड विद दैट सेड, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो योर थॉट्स, योर ओपिनियंस, योर फीलिंग्स एंड एवरीथिंग। अगर आपको इस केस के बारे में पता था कि नहीं, कितने लोग झारखंड से हो, मेरे को बताओ। एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू लाइक इट, इफ़ यू वांट टू, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। देन बाय बाय।